लेकिन आपके ओवर कॉन्फिडेंस की, अति आत्मविश्वास की, गजब की बात अमिताभ बच्चन ने बताई। जी 30 साल की उम्र में आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, अमिताभ बच्चन उसमें काम कर रहे थे और आप अमिताभ बच्चन को सिखा रहे थे एक्टिंग कैसे करनी। नहीं नहीं मैं उन्होंने ये कहा कि मुझे लगा कि उस्ताद जी आ गए हैं और हमें बताएंगे कि हमें एक्टिंग कैसे करनी। जो हुआ था, क्योंकि मुझे वो वाक्य बहुत अच्छी तरह याद है, वो दिन याद है जब मैं उनके कमरे में गया था। तो वो आए थे पहले उनकी शूटिंग की पहली दिन थी, और हम एक आर्मी कंटोनमेंट में शूट कर रहे थे। तो उस वक्त मैं मतलब काफ़ी यंग भी था, पहली बार एक आर्मी लाइफ की ज़िंदगी को मैं समझ रहा था ठीक से। तो हर चीज़, ये जज साहब आपको बताएंगे, उन्होंने तो जी है ज़िंदगी, हर चीज़ इतनी क्लॉकवर्क से होती है वहाँ पर कि आप कुछ लिबर्टी नहीं ले सकते, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमसे बिल्कुल क्लियरली कहा था कि आप इस कंटोनमेंट में इस टाइम पे आएंगे, आपका काम इस टाइम से इस टाइम तक होगा और फिर आपको इस वक्त तक निकल जाना है इस कंटोनमेंट से, एक कटर स्टैंड भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। तो वो इतना स्ट्रेस था मुझ पे उस वक्त, उस दौरान, कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक से हो जाए, ताकि हमें वापस परमिशन नहीं लेनी पड़े वापस इस कंटोनमेंट, क्योंकि वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। तो उस दिन जो हुआ कि उनका पहला दिन था, उसमें उन्हें ज़्यादा वक्त लगा उसे परफॉर्म करने में, और मुझे अपने साइड से लगा कि यार मुझ पर इतना प्रेशर है, तो हो सकता है मैं जाके अगर इनसे बात करूं कमरे में कि अगर कुछ आप समझना चाहें या अगर मैं आपको कुछ बता सकूं तो मैं आज शाम को ही कर लूं, ताकि कल जब हम जाए सेट पर तो काम ठीक से हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरी एंथुजियाज्म जो थी, या हो सकता है उनकी तरफ से हो सकता है कि एक यंग डायरेक्टर आके उनसे कह रहे हैं कि सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ऐसा कुछ, तो बुरा लग सकता है। ये मुझे बाद में समझ में आया कि शायद उनको बुरा लगा होगा, एंड आई डिड अपोलोजाइज टू हिम फॉर दैट। लेकिन इंटेंशन ऑब्वियसली वो नहीं था। मैं चाहता था कि जो काम हम करना चाहें वो जितनी जल्द से जल्द हो सके वो हो जाए। तो आसान था उनके साथ काम करना? हाँ, बहुत आसान था एक्चुअली। वो बहुत ही प्रोफेशनल है रजत जी। हम एक सीन कर रहे थे, जिन्होंने ये फिल्म देखी है लक्ष्य, जब ऋतिक ऊपर जाता है और वो फ्लैग झंडा गाड़ता है वहाँ पर और फ्लेयर फायर करता है, तो दूरबीन पर उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल सुनील दामले, वो देख रहे हैं और वो बहुत खुश होते हैं देखकर। तो वो एक अर्ली मॉर्निंग शॉट, सनराइज़ का शॉट था। तो जब हम जाते थे लोकेशन पर तो बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि सेटअप सब अंधेरे में ही करना है, जैसे पहली किरण आई सूरज की तो हम शूट करेंगे। तो हम पहुँचे वहाँ पर, एक अंधेरे में एक सर्विस लाइट जो क्रू लगाती है वहाँ पर एक जल रही थी, और हमने देखा कि वहाँ पर पहाड़ पे एक आदमी, एक कुर्सियों का एक ऐसा स्टैक लगा हुआ है और एक आदमी बैठा है उस पर। तो देखा कौन यार, सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन आ गया यहाँ पर, क्रू तो अभी अभी पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं, हमारे पहले तो कोई आता है नहीं। तो जाके देखा बच्चन साहब बैठे हैं वहाँ, सीरियसली, बिल्कुल अपने कॉस्ट्यूम में वहाँ पर बैठे हैं। वो एक अपने आप को इस मूड में ला रहे हैं कि यार मैं पूरी रात यहाँ पर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कुछ होने वाला है। तो पूरा वो प्रेपरेशन जो उन्होंने किया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, और आगे बढ़ते एज एन एक्टर कि कमिटमेंट क्या चीज़ होती है, मैंने सीखी उनसे। कोई कलाकार इतना बड़ा ऐसे नहीं बन जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनका जो करियर है जो शुरू हुआ है 60s में, वो आप 2025 में इतने साल बाद भी आप किसी भी यंग फिल्म मेकर, यंग राइटर, यंग डायरेक्टर से पूछिए आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, सभी के नाम पर, सभी के ज़बान पर होगा अमिताभ बच्चन। तो ये दैट्स अ क्रेडिट। उसके बाद आपने शहंशाह के बाद किंग खान को लिया फिल्म में, डॉन। जी, तो मैं शहंशाह से नेक्स्ट लेवल पर, उसके बाद एक प्रिंस आने वाला है। हाँ नहीं, शाहरुख और मेरी दोस्ती काफ़ी हो गई थी दिल चाहता है के बाद। हमारी मुलाकात शुरू हुई दिल चाहता है के बाद, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप तो काफ़ी मिले हैं उनसे, और आपने टीवी पे भी देखा होगा। एक बहुत ही चार्मिंग इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज के इंसान है। तो उनके साथ वक्त बिताने में बहुत मज़ा आ रहा था, और हम बात करते रहते थे कि यार ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती आज, जैसे सलीम जावेद लिखते थे। तो ये कॉन्वर्सेशन होती थी, और मेरे माइंड में हमेशा मैं उन फिल्मों पे पला बढ़ा हूँ, और मैं चाहता था कि यार इतनी मोहब्बत है मेरी उन फिल्मों के लिए, क्यों ना मैं एक फ़िल्म रीमेक करूँ। और जो फिल्म मुझे बहुत सही लगी थी उस वक्त कि दोबारा बन सकती है, क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न थी अपने टाइम के लिए भी। जब 78 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी मॉडर्न टेम्पो, एक मॉडर्न माइंडसेट था उस फिल्म का।
तो इसलिए मैंने शाहरुख से बात की, मैंने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ डॉन बना दूँ। तो उसने मतलब बिना कुछ सुने कहा कि यार यस यस आई एम ऑन, लेट्स डू इट। तो ऐसे ही बनी डॉन एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम सर मेकिंग इट।